ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। आज का सत्संग थोड़ा साधन की बात करूँगा। हम थोड़ी नॉर्मल तो बातें हम करते ही हैं, साधन अभ्यास की बात होगी शुरू से आखिर तक। ये साधन जितने भी करे जाते हैं वो मन को स्थिर करने के लिए, मन की चंचलता, इसके कारण बहुत से हैं। इन एक ही कारण है, जैसे रोग डॉक्टर कहते हैं कि किस कारण से, तो उसका कारण होता है अलग। तो आदमी मन की चंचलता, एक तो ये है कि हमारी विरासत में आती है, जो मन स्थिर नहीं रहता, मतलब मन में शांति नहीं था, कभी कुछ विचार आ जाते। कुछ आदमी ही जिनकी प्रकृति बहुत शांत है, इसका मतलब उनके माँ बाप का साधन ऐसे था, शांति थी और वो बीज रूप में थे और वो स्थिर आदमी, तरह तरह किसी की इधर उधर की बात नहीं करनी, अपने मूड में रहना, खुश रहना, बस ठीक। वो उनको प्राकृतिक है, कुदरती, इन पैदा ही ऐसे हुए हैं माँ बाप की ऐसे ही है, संस्कार ऐसे मिले हैं, वातावरण ऐसे मिले हैं। और नॉर्मल जो आदमी आप वहाँ दुनिया की हवा लगती रहती है, तो जो आदमी जब से इधर इस लोक में आता है उस वक्त से लेकर के आखिर मरने तक आदमी को कुछ न कुछ तकलीफ बनी रहती है, कुछ सुख कुछ दुख, कुछ सुख दुख दोनों में। क्योंकि ये जो पीछे का ये लोक जो है कर्जे का है, जो पीछे हमने किया हुआ है, जैसे वो इधर यहाँ आकर के वो चुकाया जाता है। जैसे किसी को देना किया उधार, जब पैसे किसी को सुख दिया है तो वो सुख देता है, दुख दिया है तो वो दुख देता है, उसको ठगी मारी है तो वो ठगी मारता है। मतलब कहने का है कि जो जो हमारे साथ घटना घटती हैं ये हमारे कर्म की है, ये पीछे हमने किया हुआ है, हमें याद नहीं इस बात का, और वो आता है। कुछ संस्कार तो अपने कर्म के आ जाते हैं, कुछ वो माँ के पेट में वो भुगतना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो करती है नए संस्कार बढ़ते जाते हैं उसको। 3 महीना के बाद बच्चा हरकत करता रहता है, वो सूरत आती है, पहले नहीं आती, पहले जीवाणु की तरह है, और उसके बाद वो सूरत आ जाती है। 2 महीना 3 महीना को टाइम की पता नहीं, फिर वो उस वक्त जब मतलब बच्चा हिलता, जब नहीं हिलता तो दर्द होने लग जाता है, और वो घूमता रहता है, चेतनता में रहता है तो ठीक रहता है। तो कुछ तो उधर से मिल जाते हैं, कुछ फिर संगत से मिल जाते हैं। और ऐसे हमारे जो मन के ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं, देखने से, सुनने से, पढ़ने से जो संस्कार पड़ते हैं, और जिनको हम सत्य मानते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर बुरा सत्य मानते हैं बहुत खराब है तो वो घटिया कर्म बनेगा। और अच्छा देखते हैं, हाँ वो ये है, ये बहुत अच्छे है, आशा यहाँ कर खुशी, और सोच बोखरे मन के भैया का जो सुंदर विचार है उसका तो बड़ा सुख आएगा हमारे दिन, और जो घटिया रहे हैं उनका दुख आएगा। वो तो पहले में सत्संग बता दिया आजकल। अब ये कि कई साधन करते हैं तो आम आदमी बात सीधी बात करते हैं कि साहब मन कौन डरता है, मन तंत्र, इसका मतलब बेचैनी रहती है उनको, कभी मन नहीं दे कभी दे। तो उसके लिए साधन बताए संतों ने। तो पहला साधन तो उन्हें ये बताया है कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि दीजिए, कि दुख क्यों है और ये सुख क्यों है, ये तकलीफ क्यों है, ताकि क्यों क्या की बात खत्म हो जाए और मन लो साफ हो जाए कि मेरे ही कर लो है। सतगुरु के हाट में जाते ये मिलता है कि आपने जो कुछ पीछे किया है वो काम आ रहा है। अभी आप किसी में दुखी होते हो, साहब हमारा सा गया आखिरी, साहब आखिरी आगड़ियाँ कर रहे हो, क्योंकि अपन ज्ञान नहीं है। तो अपन ये ज्ञान हो जाए मैंने कभी दुख दिया, वो दुख देने के लिए आया है, तो फिर शिकायत रहती है। बेटो है घर में, या कोई इन जाए भैया फ्रेंड जगह जाए, और वो इन चले जाता है, भैया वो काम कर लो कर ले, के अब अपन दुख हो गए। और अगर अपन ये ज्ञान हो जाके बेटो बन के आयो है, और ये जो है और मेरे को ख्याल भी नहीं था, वो ख्याल करता तो गुरु ये सत्संग करा देता ने कि तुमने जैसा ख्याल किया वैसे तो है, तुमने बेटा ही पैदा करने के लिए किया है, तब तो बेटा कम करेगा बेटा वाला, और तुमने नशे के अंदर ऐसे कर लिया, चावल को नहीं हटा पर बेटा पेट पा गयो, और फिर तो उठ फटांग करते रहे, जैसे पेट में बचाते इधर उधर की बातें करते, तो वो बच्चा से जब ज्ञान हो जाए आदमी ने कि ये लड़के की गलती नहीं है, ये तो हमारी गलती है, मेरे को बेटो करिए थोड़ी करिए, मैं तो नशे में, और वो काम मुक्ता से आ गया बच्चा। तो फिर उसको तसल्ली होती है कि बेटो उल्टो काम करे, कैडो को नहीं करे तो दुखी को नहीं हो, क्यों ज्ञान हो क्यों। तो पहला काम है कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि दीजिए।
तो सतगुरु ये ज्ञान देता है कि इस लोक में तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है, न तुम सुख दे रहे हो, तुमने जो दिया है वो मिल रहा है और तुम हाय है करते हो कि साहब हमारा सागैया करी, बस सगा थोड़ा ही अजीब हमारी दौड़नी थोड़ी मार सागैया करी सा, वो पति थोड़ा हमारा सागैया या करी, पत्नी क्या थोड़ी हो करी, शिकायतें रखते हैं नहीं और इसका ज्ञान नहीं आ पा। तो सतगुरु के हाथ में ये ज्ञान मिलता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा तुमको वो तुम्हारे किया दिया मिल रहा। अगर आगे समझ आ गई तो आज से रास्ता बदल दो। क्या बदल दो कि सोच जो है बढ़िया रखो। इसको एक नाम हिंदू धर्म या बताने के लिए महात्मा बता दिया, शिव संकल्प मस्तु, भाई हमेशा सुंदर सुंदर सोचो तुम्हारी दुनिया सुंदर बन जाएगी। अभी शब्द को कोई तो समझे कोई नहीं समझे, तो हमेशा सुंदर विचार रखे ये ज्ञान कि जो कुछ आ रहा है ये ठीक है, उसको ले लिया दो, ये दुख नहीं दे रहा, ये मेरा ही कर्म, मैंने इससे किया था। बच्चा पेट में था तो मैं खुद लड़ाई झगड़ा ये करती थी वो करती जो कुछ होते, या मैं इच्छा ही करनी थी, बच्चा आ गया जबरदस्ती। कई आदमी चाहते हैं बच्चा नहीं चाहते, अबॉर्शन भी करा देते, फिर बच्चा हो जाता है, तो वो बच्चा की निहाल करेगा, वो हमेशा दुख देगा, वो आया ही इस काम के लिए। तो ये सतगुरु के हाथ में उसको ये ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान मिलने से मन साफ हो जाता है, कोई किसी को ब्लेम को नहीं करे कहे साहब आप बीने को नहीं मारते कर, आप बताइए इतने मिनट की बातें करे साहब, गए हमारे घर की बात दूसरा बता दे, पफड़ा ना करे या मरबूज जगोरी को काम कर ले, तो उसके बस की बात नहीं है। बीने मिनट की आगे करा के भी मुझे दूसरी होती आप ब्लेम करता, घर में बढ़ देता कोई को और बात थी। अब घर में आके बैठी माँ रसोई बैठी, अब क्या करा भी को करांगा तो आप में बुराई, अगर बाकी अगर बुराई दूसरा करांगा तो अच्छा आदमी देखा ये नहीं में कोई भी नुक्स है, एक नुक्स है, एक ताली ताली थोड़ी बजाए ए ठीक होनी अच्छी होनी, आप समझे या काल मन बताइए उन्होंने सीख दी वो थारी शिकायत है तो पक्ष करो, अरे था नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी सेवा करे तो मैं सच्ची बात बतानी चाहिए उसको, ये थोड़ी मैं निकल के बैठ जाऊँ और वो बेचारा मेरी सेवा करे। तो वो सोचते भाई तेरे घर में गड़बड़ है, पीना चाहूँ कोई तू ऐसे करता है, तू यहाँ पर ये करता ताला लगा दिया रखा उनके आगे, उन्होंने बोला कि फैसला कर दे भाई क्या ले लो तुम्हारा है तो ऐसे बढ़ जाओ। बोले साहब वो मन को नहीं वो थरो हम लोग बदलो, बोले थे कर दो ना, मैं पंचायत करने को नहीं हूँ, मैं तो थाना बताऊँ तुम मेरी सेवा करो, तो थे वो कर रहा तो राजी को नहीं हुए, बार बार बातें कर रहे हैं बाकी राजी क्या को नहीं हो गया, अब ताला लगा रखे थे तय कर देता। तो अब बात क्या है कि वो बुरा मानना ही चीज़ है, वो मानना की तैयार को नहीं कैसे, क्यों कहते विनाश काले बुद्धि विपरीतम, जब आदि का विनाश काल आता है तो वो किसी सलाह मानता को नहीं, न माँ की माना न बाप की माना न दोस्त की माना। अब गुरु गुरु करते हैं, गुरु की आज्ञा मानना है, गुरु कहीं सो हित कर जान, गुरु जो कहीं सो चित धरता है, क्यों वो अनुभवी होता है, अगर वास्तव में कोई है तो अनुभवी है, उसके क्यों तकलीफ है तो तरीका बताता है वो रहने का। तो एक तो इस लोक के अंदर जितनी घटना हमारे साथ घटती हैं ये बिना सत्संग के बात समझ आए बिना तकलीफ मनाना पा, ये मन मानने को नहीं। तो जो कुछ भी बुरा हो रहा है अपने साथ अच्छा का बुरा वो हमारे कर्मों का फल है। अगर पति किसी का तंग कर रहा है या पत्नी किसी की बात तंग कर रही है तो वो लेने देने के लिए पत्नी बड़ी जाएगी, पति बड़ी जाएगा तो घट है, यो ज्ञान हो जाएगा करने ही आए ही तो फिर के ये गाँव में रहो तो हाँ जी कैसे जी श्या तो अभी आँख साग पटा गिरा से अब जैसे भोग था हमारा बात लग गया तो वो बड़ा फिर तुम गुरु बताऊँ मैं कहीं कैसा या करे मुझे बड़ाई करा करो कि मैं तो आई जगह मुझे तो एक रेक टेवे को इतना हमारे तो इच्छा है कि भाई बुझो बोलना चाहे सुनो बोलने मत सुनो, बाकी कान में जब आ जाए और तुम्हें बड़ाई करे और मैं बड़ाई करूँ तो वो गुरु बताऊँ मैं जब आते ना ये ऐसे करे साहब हमारे वो बेटा ऐसा कर दिया करे, आइए तरह समझ। तो इस लोक में जो कुछ अपने साथ हो रहा है अपने ही कर्मों का फल है, तो शिकायत की कोई गुंजाइश करो ही, वो ज्ञान मिल जाए तो मन लो साफ हो गया। तो अब जब मन के साफ हो गया सत्संग सुनते सुनते, पहले सत्संग फिर नाम फिर साधन, तो मन साफ है। अब ध्यान करोगा तो वो बात आएगी कोई नहीं कल भाषा का बुरी करो मेरे कर्म खत्म और आगे चले जाओ। तो सत्संग से पहले साधन की बड़ी सख्त जरूरत है, साधन से पहले सत्संग की जरूरत है मन को इकट्ठा करने की। अब फिर आती है साधन, हमेशा समझता रहना। अब आती है कि जिंदगी को जीने की क्या तरीका है कि पहले सत्संग सुनो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये चौपाई लिख दियो छोड़ो, क्या लिख दियो कि सत्संग के बिना तो नहीं पता कौन चलेगा सही क्या गलत क्या, सही क्या गलत क्या है।
हम गलत मानते हैं, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, क्यों हम ज्ञान ही नहीं है, तो हम ये कर्म और बढ़ाते हैं, उसकी आप नफरत करते हैं तो नया कर्म बन जाता है। तो ये ज्ञान मिलेगा आपको सत्संग से। सत्संग कराने वाला जो है वो मुक्त होना चाहिए। किसी आश्रम बने हो तो आश्रम की बात करेगो, किसी पंथ से बने हो तो पंथ की बात करेगो, और किसी चीज़ से बन रही हो तो भी की बातें करेगो। ये गुरु से बन रहे तो गुरु जी, मेरे गुरु जी आकर, गुरु जी महाराज जी यहाँ करते थे, गुरु जी महाराज जी यहाँ करते थे, वो ठीक, आप लोग गुरु का नाम लेके जीता है, उसके गुण आ जाते हैं कि उसकी चर्चा करता है ना, तो उसकी रेडिएशन आ जाती है। पर बात यह है कि वो किसी बंध्या है, और जब तक किसी चीज़ से बंध्या है तब तक वो ये मुक्त या सारे ज्ञान दे नहीं सकता। तो आप पढ़ने बात पे नहीं जाओगे, मतलब की बात पे नहीं जाओगे, तो मुक्त आदमी हो। और वो मुक्त कैसे, कहीं जाने की जरूरत को नहीं, इच्छा खरीदा हुआ है। अब लड़कम लगा, मैं ऐसे सोचा था, बाबा फकीर था कि मेरे तो ऐसा गुरु मिले आप जैसा, तो आप जैसा गुरु फिर कभी मिलेगा तो वो तो टाइम की बात होती है भाई, टाइम के बाद आदमी आता नहीं खरी। आइए एक दिन कहीं आगे जब तो पहले मिल जाते हैं तो कितना अच्छा हो जाता अगर मेरे को शुरू से, मगर पहले सुनने के लिए काबिलियत होती थी, आपकी काबिलियत नहीं थी। अरे ये ज्ञान हो जाए तो यह समय पर ऐसी होगा, बिना समय बिना कुछ भी देखो नहीं, तो ऐसे। तो ये पहले मन की सफाई होने के बाद सत्संग, फिर साधन की बात है। साधन किस लिए आती है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो बहुत जल्दी हो जाएगी, मन स्थिर हो जाए। एक चीज़ की इच्छा करें तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अरे अब थोड़ी देर एक चीज़ की इच्छा करें, थोड़ी देर ये देखो, थोड़ी देर ये देखो, वो नहीं होगा। और ये साधन जो है वो साधन ही नहीं है जो आप बताओ बैठ के अच्छी थोड़ी देर ध्यान करें, वो तो कोई थारा पीछे का कर्म है, तो थारा ध्यान मिल जाने पड़ेगा नहीं। तो साधन की चीज़ है, साधन के लिए गुरु बताया, गुरु नानक देव कहे ये सांस ग्रास का साधन है। सांस और ग्रास, रोटी खाता भी है और सांस सांप चलते फिरते खाते पीते, वो वही हमारे ननु में बसा नंद लाल इन हमेशा। सतगुरु कहते वो ननु के से तो पलक करो और हृदय में सेज बिछाइया, इसका मतलब वो चीज़ रम जा आज भी इष्ट, और वो इष्ट आत्मा है और कुछ ही रहेगी मन, मतलब मन बनने रसी। इनको साधन को क्या मतलब है कि मन को और फलांग बारे को नहीं, मन अगर चलते फिरते खाते सांस गिलास में है वो, तो मन दूसरी फलांग मारे को नहीं। ये मन को बस करने का तरीका ये, तब बस में तब होगा जब पहले आपने ये समझ लिया कि इस लोक में क्यों तकलीफ हो रही है मेरे को, ये सत्संग समझ लिया बात अच्छी तरह से, और आपके दिमाग में अमल में आए, तो फिर धन को तकलीफ को नहीं, तकलीफ मानो को नहीं थे, इसको समझो को नहीं, ये तो ब्लेसिंग है, चलो चाहे मेरा कर्म कट रहा है, मैंने पहले हम दुख दिया तो उतार रहे, चलो मैंने करे, चलो तो उतर जाए, कोई बात नहीं, ठीक है देता। तो वो बजाय गुस्सों करने के, अगर कोई पड़ोसन है चुगलियाँ करे है तो समझो कि पड़ोसन को चुगलियाँ को नहीं करने, तुम्हारे खिलान करना आई है, कोई पहले का कर्म है मेरा जो काट रही मैंने किया हुआ है वो करने के लिए। अब हम अगर करेंगे तो नया कर्म बनेगा, तो आप पड़ोसी नुकता चीनी को नहीं करना, तो उसके क्या करेंगे कब थारा सा या कहा सा, तो वो भाई तो ही मारे, तो वही हिंसा आगे और कौन मारे, हमारी तो सेवक है, हमारे तो मदद वही करें। मैं सच्ची गई था बात कि थारे खलर के खातरे आया और जिस खातरे तो बोलिया कि भाई खुनी सब क्यों खुनी यही है ठाकर, और थाने पर तो तरी हो गया कई बार, तो फिर तो गुस्सो करा पा, गुस्सो करा क्यों करा, और ज्ञान हो कि इसमें भलाई है, लोगों ने भेज दिया सात वाली क्या चीज़ को उपद्रव करती या सगा सोई रगड़ा पट्टी करता, तो जो हो चुख हो, ये भी जो आपने चुगली करी ना उसने चुख मान ली, क्यों ज्ञान है ना अपने को, तो आप कर्म को नहीं बढ़ावा। तो सत्संग से पहले सुन लो, नहीं साधन से पहले सत्संग जरूरी है, ये बात समझिए। इधर अब साधन क्या है, साधन है मन को इकट्ठा करना, मन को इकट्ठा करके उसके जो मैल रचे हुए हैं संस्कार पटे ने उनको धोना, मन के अंदर जो बेकार हैं वो घटिया बातों को निकालना, और वो घटिया बात जब निकालेंगे मन स्थिर हो ही कोई नहीं, इन्ने भिन्न जा। तो इसका कारण मैंने बता दिया, एक तो माँ बाप का संस्कार होते हैं, और दूसरा बड़ो कारण जो है मैंने बता दिया, बिना जरूरत के स्वाद के लिए कामुकता भोगना। अकामुकता बहुत बड़ी चीज़ है, आपने से स्वाद ही पैदा कर सका, आपने से बढ़िया जैसा सोचोगे वैसे हो जाएगा। पर अगर वो कामुकता जो है का स्वाद के लिए करते हैं तो वो फिर वो शक्ति की निकलती है, बहुत कीमती शक्ति है। अब ब्रह्मचारी की शक्ति जबरदस्त कीमती है। तो कहते हैं शेर जो होता है वो एक दफ़े शेरनी के पास जाता है,
और पूरी उम्र फिर नहीं जाता। तो उसको कोई भय डर नहीं। जानवर की बात मिसाल है कि फलाना बोलो शेर है, नाम रखे शेर सिंह, फलाना सिंह, तो शेर का मतलब क्या है कि उसको कोई भय नहीं, चिंता नहीं। अरबा शक्ति है ब्रह्मचारी, अरबा मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य को इसका ज्ञान को नहीं, न तो बड़ा न छोटा। तो कट्ठे मिलेगा ज्ञान सत्संग, और सत्संग देने वाला जो बात बताओगा। तो अब मैं साधन की बात बता रहा हूँ था ना, ये ऊपर दिया बात बता दी, साधन कद करना चाहिए। अब साधन का क्या तरीका? साधन जो करते हैं हम, एक जगह मन को इकट्ठा करते हैं। तो पहले कई तरह का साधन है, आज नहीं सदा से। पहले से इंद्रिय चक्कर, निब्बी चक्कर, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, ऐसे कुंडलियाँ सदती थी ज्ञान को नहीं पूर्व आदमी ने। तो साधन करता शरीर का, अरे कंठ चक्कर तक आता है तो जयराम जी की टाइम लगती थी ना, वह देखता रहता। तो अब संतों क्या करेगा, ऐसे तो भाई जिंदगी नहीं गुजरे, कोई बात नहीं। तो फिर क्या उन्होंने सीधा तरीका बताया, किसी ने अनुभव रिसर्च कराया कि सीधा उठा जाओ, शरीर के चक्कर में क्यों फंसो, सीधा ही जरूर है, सीधिया में जाओ, सीधिया में जाओ, सीधिया करोगा, कर्म नया बनता जाएगा, उतरे तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहले इस जगह पर टीके लगाओ ना, इसको सहस्त्राकार कहा इस जगह को। और दूसरा इसके लिए जो नाम रखा वो कट्ठा, इसको लिया 4 नाम रख दिए, ये 8 जगह है तो 4 रख दिए। पहले तो सहस्त्राकार यहाँ से लेके टीके करो और माथा के बीच तक, दोनों का एक नाम सबल ब्रह्म, इन दोनों ने इसको सबल ब्रह्म कह दिया। कहीं से बल पैदा करना हो तो इससे कर लो। ब्रह्म जो है ये ब्रह्म शक्ति देने वाला है, इसका मतलब उड़े शक्ति, इधर ध्यान कर लोगा, जो सिद्धि है जाए धर्म, जो दुनिया की चीज़ जो भी सोचोगा वो रूप है, सामने विचार रखा है, कई 5-4 दिन विचार 5-10 रखोगा, वह चीज़ आपके कोई ना कोई साधन मिल जाओ। और कोई टाइम वाली तो ऑटोमेटिक टाइम मिलने के बाद हो जाओ, पर मतलब थारी जो इच्छा चाहते हो पूरी हो जाएगी। जैसे ये सबल ब्रह्म है। कौन सी चीज़? स्थूल चीज़, मोटी मोटी चीज़। और इसका नाम क्या है? सहस्त्राकार है, 1000 पकड़ी वाला फूल। एक तो ये बता दिया, हाँ फूल तो कोई नहीं है, मन है। जैसी बात सुनी, इंप्रेशन आया, एक बात सुनी चली गई, एक बात सुनी, एक ध्यान दिया आपने, अरे कई बार सोची, वो कर्म बन जाओ। और वो अपना पता को नहीं, घटिया तो घटिया बन जाओ और बढ़िया तो बढ़िया बन जाओ। इससे जितना विचार करे जाए पॉजिटिव कर जाए, घटिया विचार को काट दो कि क्यों सोचूँ हूँ, कर्म बढ़ेगो, यो भोगनू पड़ेगो। वो ज्ञान है, अपना विवेक कहते इसको, कि मैं सोचूँ इसके बुरा कर्म बनेगा। अब वो बुरो करे तो कोई बात वो पाओ, हमारे साथ छेड़छाड़ करे खड़ा कर, वो परमात्मा देखा है भोगले को। इन मतलब कुछ 5 आदमी और बात बताने की बता दे और फिर बाद में छोड़ दो उसको बात। तो ये सबल ब्रह्म नाम दिया है, पहला साधन इधर का। और यहाँ पर क्या सिद्धि का स्थान है, जो कुछ हो चाहते हो वो मिल जाओ। और इसके बाद आगे जो त्रिकुटी है, इसको त्रिकुटी का साधन था, इसको ओम का साधन बता दिया। और इसका हिंदू धर्म में नाम इस सबल ब्रह्म में शामिल कर दिया इसको, एक ही नाम दुनिया का। उड़े साधन करोगा सिद्धि दुनिया की चीज़ ये मिल जाएगी, और उड़े साधन करोगा तो ज्ञान मिल जाओ। ज्ञान जो चीज़ जानना चाहो बस हर सामने आ जाएगी, वो भी ज्ञान यहीं तक को है। तो इसका नाम हिंदू धर्म में तो एक नाम दे दियो, क्या दे दियो? सबल ब्रह्म, दोनों जगह को। और न के जो कई सनातनी है, कार्य समाजी हैं, या राधा स्वामी हैं, या दूसरे और हैं, और कई महात्माओं ने इसका 2 दे दिया। ये सहस्त्राकार दे दियो और ये ओम का स्थान दे दिया। और दोनों का हिंदू धर्म में एक ही नाम है, सबल ब्रह्म। इन शक्ति आएगी आपके अंदर जो ऐसा। और ये इधर साधन करने वाला सिद्धि मिल जाएगी, और यहाँ तक साधन करने वाले को ज्ञान मिल जाएगा। पर मन यहाँ काबू नहीं आएगा, मन काम करेगा। अगर कोई ये साहब मेरे मन को न मन इधर विचार ना हुए तो नहीं, इसको पॉसिबल नहीं है। इस जगह साधन करने वाला त्रिकुटी तक साधन करेगा, उसको विचार आते रहेंगे, विचार खत्म नहीं होगा। एक विचार है, दूसरा आएगा, ऐसा आता रहेगा, चाहे अच्छा ले लो चाहे बुरा ले लो। तो आप समझिए नहीं, यहाँ साधन करे ये साहब मेरा मन तंग न करे, हवा खाओ, वो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों स्थानों तक मन काबू आता नहीं है। उसके बाद आगे का जो साधन है, इसके थोड़ा सा ऊपर इधर यहाँ पर उसको कह देती है, यहाँ पर जो बताते हैं ये इसको कहते हैं क्या कहते हैं? शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म तो इसको कहते हैं शून्य महाशून्य का, दोनों का नाम शुद्ध ब्रह्म है। और बाकी कहते हैं शून्य और महाशून्य, ऐसे नाम लगाए हैं अलग अलग। शून्य के अंदर तो ये कि मस्ती न सोबने रहो थारे, जैसे कोई तुमसे काम भी करे हो, सभी काटे हो, मुझसे आप खुश हो, बिल्कुल खुशी, कोई चिंता को नहीं, क्यों मन काम नहीं करते तो खुश हो रहा जी। आप मन कोई फोड़ा को निकाल है, कट्ठे जाने पड़े शुद्ध ब्रह्म में, त्रिकुटी से थोड़ा ऊपर जाने पड़े।
सुन महासुन का मामला है, तो महासुन की तो बात अलग छोड़ो, वो काम तो वो है कुछ काम नहीं कर चले, वो गृहस्थी के लिए नहीं ठीक है। साधु संत पढ़ा रहे कोई बात को नहीं, दो महीने में पढ़ा रहे कोई वो बात अलग है। पहली का तरीका है आजकल कौन पड़े रहे, आजकल सचेत रहना चाहूँ। तो अगला जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें यह है कि कुछ विचार किसी तरह का मन उठावे को नहीं और मस्ती रहेगी। तो पहले जो सुन है उसमें तो क्या करे, मन काम भी करे आनंद भी ले रहे काम करेंगे आप। और जो महासुन है उसमें बेहोशी है तो वो नहीं होनी चाहिए। या नशो कर लेने रोल दारू वाला, थोड़ी दारू पी ली तो खूब बातें भी करें काम भी करता जा रहे, और बोतल ज़्यादा चढ़ा गया करिए रोटी हमें, यही बात है महासुन। तो ये दोनों जो शुद्ध ब्रह्म है ये इस तरह का आनंद देने के लिए ये रास्ते का ये दूसरा पंथ है, दूसरा पंथ है, ये आम आदमी के लिए बात करिए ऐसे। तो शुद्ध ब्रह्म में क्या जैसा होगा, फिर मन काम नहीं करेगा, आपको कोई मन विचार नहीं उठाओगे, कुछ नहीं करेगा, और बस मस्ती बनी रहेगी, नशा और खुशी उमंग, बस ऐसे मुस्कुराता रहोगा काम करो। कहीं कहने बड़ा मस्त फकीर देखा, बेफिक्र देखियो जी, भी कुछ चिंता ही कोई नहीं करे महात्मा जी, ये कोई नहीं करे, बस सदा हंसता ही रहे। तो वो लाओ सा था ना, वो यहाँ तक रही था, यहाँ पहुँचा था बात। लाओ उत्सव जो मस्त रहता था ना, लोग जाते थे बड़े राज दरबार के आदमी, कोई दरबारी था कोई राज दरबार का आदमी था राज कराने का, तो कोई झोपड़ी बना ली, फिर वो ये इस आश्रम रहता, लोग जाते देखते वो हमेशा हंसते रहते खुश रहते। तो राजा तक बात करी भी कहानी अलग है। तो ये दूसरा जो शुद्ध ब्रह्म है इसका दो नाम है, एक तो सुन के देते हैं जिसमें मस्ती खुशी रहती है, काम भी कराना सब कुछ, और दूसरा जो आगे वाला है वो क्या बेहोशी है, बिल्कुल तो भी मैंने काम नहीं करे। तो ये महासुन गृहस्थियों के लिए ठीक नहीं, और कोई फंस गया तो निकले को नहीं, फिर भी कोई अनुभवी आदमी काटे को, तो फंस गया ना महासुन में, तो फिर उसको कोई अनुभवी आदमी हो ना इसके रास्ते का, वो काटेगा निकल नहीं सकता, वो महासुन पड़ रहे निकले कौन सा, क्यों कोई काम कोई नहीं करे मन। तो ये अपने काम की नहीं, तो यूँ है पूरे विचार नहीं आऊँगा, ए विचार देगा आप साधन करो इसी ये पहले सहस्त्राकार में या ओम के स्थान में ये चाहो कि मेरे को विचार देना मत हवा खाओ, विचार आऊँगा। विचार क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्म बताए देवताओं ने लिखा ना, ब्रह्म मानी विचार पैदा करना, ब्रह्म पैदा करता है दुनिया को, और विष्णु का मतलब है पालन पोषण करना। तो ये सारा खेलने का नाम विष्णु हो गया विचार का, और संहार छोड़ देने का नाम संहार हो गया। तो वो तीनों का तीनों इस जगह तक का है त्रिकुटी। त्रिकुटी के ऊपर जाके कोई विचार नहीं आएगा, नहीं तो कोई विचार होगा नहीं कोई बात है। तो त्रिकुटी से आगे जो निकल जाता है ये आगे सुन के उस्ताव आ जाता शुद्ध ब्रह्म में, और आपका विचार दिया होगा। एक तो ये इस तरीके में इस रास्ते में ये सनातन का रास्ते की बात करें हम, और दूसरा ये शुद्ध ये क्या बताया सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, और आगे आगे पार ब्रह्म। पर ब्रह्म का मतलब प्रकाश, ये आत्मा के बीच आगे बढ़ते होगा। तो इसका नाम बताया ये सोहम, सोहम मानी में वही हूँ, और वहाँ पर एक प्रकाश आ जाएगा बिल्कुल श्वेत रंग का प्रकाश, और उसको देख करके मस्ती सारे दिन में चलता रहो, खुशी आनंद देता रहो। यहाँ तक ये आ गया, और यहाँ से आगे जो आगे चल के प्रकाश जबरदस्त प्रकाश आ जाता है, शब्द आ जाता है, वो शामिल है इसके अंदर। ये जो है ना परब्रह्म के अंदर ये जगह से लेकर के ये टोटी तक आई दो साधन बने। इसको जैसे हिंदू धर्म के अंदर इसको बता दिया पूरे का नाम परब्रह्म। परब्रह्म दो स्थान है अलग अलग, एक तो क्या है ओम का स्थान, जिसका मतलब सोम का मतलब कि प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है, और दूसरे में जब चले जाएगा तो प्रकाश भी आ रहा है, शब्द भी आ रहा है यहाँ तक। दोनों का नाम परब्रह्म है। ये जहाँ प्रकाश देखते वो परब्रह्म है। प्रतिबिंब के विचारों का तो सवाल ही को नहीं, सूरज खेलती रहती है अंदर, उसका आनंद भरपूर रहता है। तो आत्मपद है ये, आत्मा का वो ये है। तो आत्मपद के अंदर खेलता रहता है आदमी, और वो मस्ती को फिर आता है तो दुनिया के अंदर कोई तकलीफ नहीं उसको, दुनिया का नज़ारा देखता है, फिर रहता है फिर मुझे काम में लग जाता है इसे। तो ये हो गया परब्रह्म। परब्रह्म को समझ नहीं थी, पूरे से लेकर के और चोटी के बालों तक है। पहले स्थान पर तो सिर्फ प्रकाश दिखेगा, और दूसरा जब इधर तक आ जाओ ना आगे उड़े जो सतलोक कहते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रकाश भी है, साथ साथ शब्द गूंज रहा है, साथ राम नाम की गूंज भी हो रही है, और साथ साथ शब्द गूंज रहा है। और वहाँ पर कुछ लोग की लीला है, तरह तरह की सूरतें बताते हैं, पता नहीं जो नज़ारा देखते हुए अलग है, जो नज़ारा उड़ जाता है ना, वहाँ भी नज़ारा खेल है, वो उड़ जाता तो वो उड़ जाएगा, वो जब नहीं उड़ता तो आगे तक आगे जाएगा। तो यहाँ तक आ जाए, इसमें दुनिया बन जाएगी इस साधन में। परब्रह्म
परब्रह्म की दुनिया बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है, सोता वो हो जाता है, जय जय हो जाती है, वो कहता है वही बात पूरी हो जाती है, महात्मा बड़ा ये वो ये हो, और वो जय जय होती है उसकी। लेकिन वो फिर शरीर छोड़ेगा फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो अन्न देता है, सीधी का प्रयोग करता है, कहता है ये चाहिए, अच्छा अच्छा दे ये ले जाओ, प्रसाद हो जाएगा, सीधी हुई थी ना वो। और फिर आश्रम बनाएगा तो ऐसे तो बनाएगा नहीं, विचार होगा उसका, कुछ सोचता है ना विचार, तो यहाँ पर काम करता रहेगा विचार। भाई विचार देख रहेगा तो कोई आश्रम बढ़ेगा नहीं, तो बिल्कुल कोई विचार नहीं करेगा तो कोई बढ़ना ही नहीं, विचार का विचार आश्रम बन जाए। और कुओं को नहीं पानी को कुओं जा विचार करे, कोई कहा जाओ कहे मैं कोई सेवा देवन खूब भाई पानी को मिले का दी कोई शेर जाओ सर, मतलब आप आप काम हो जैसे, और वो फिर वापस आएगा। इस तक जाने वाला महात्मा चाहे दाढ़ी केस राख रखे बहुत पूजी रहा सब कुछ डेर बढ़ा के सब के सब आप आगे पास जा नहीं सकते, क्योंकि साथ साथ में विचार मुर्दे हुए हैं, और जो सोच रहे वो भी इसका विचार है, और विचारा मेरा आगे आश्रम बढ़े को नहीं कर दे, विचारा मेरा बढ़े को नहीं, क्यों कोई सोचो को नहीं बढ़ेगा, तो सचा कमरो या बनाओ सा या बनाओ सा तो बढ़ेगा। तो यहाँ तक जो रहता है इस सतलोक तक उस महात्मा को साथ रहते हैं विचार। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो माया कर जानो भाई। तो आपने सुनिए परब्रह्म के अंदर दो स्थान है, एक तो प्रकाशी का से और दूसरा साथ ही सदगुणदार साथ प्रकाश करता है। और तमाशा का या बोला नहीं चीज़ अनुभव करे, इनको खेल है सगड़ो, इनको ये पैदा कर लेती है, ये बारू क्यों को नहीं आवे थर बोले मेरे बोले ना वही है, संतों कहीं आवा कहीं जाए बोले नहीं खबर करो। तो खबर करने के लिए तीसरे स्थान पर परब्रह्म है प्रकाश का, पहले तो प्रकाश होगा, दूसरे बस साथ राम नाम की गूंज भी आएगी और प्रकाश दोनों चीज आएंगी ये, और इसको क्या है परब्रह्म सफेद रंग का प्रकाश, और दूसरे में प्रकाश और शब्द राम नाम साथ में, ये साधन है यहाँ तक। और यहाँ तक का साधु महात्मा वो जो कितना बड़ा संत परम संत लगा दो कितना वापस आ जाएगा दोबारा दुनिया में, अब समझ आएगी था साधन। तीसरा साधन, और साधन अब मन कट्ठा छुट्टे थारा मन तेरे कुटी से ऊपर ओम के ऊपर जाओगा, उसके बाद मन तंग करेगा, जो ओम साधन करने वाला ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी वैज्ञानिक बन जाता है, सब कुछ होता है, और फिर उनका मन तंग करता है परेशान, क्योंकि यह स्थान ही है, ये ब्रह्मा विष्णु शिव का स्थान है, तीन देवताओं का। तो तीन देवता बाहर क्यों कोई वही है असुरति है, जहाँ विचार पैदा होते हैं, खेलते हैं और खत्म हो जाते हैं। ये तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो चला गया अरे बात खत्म होगी, अब वो विचार नहीं होगा आप। तो कोई साधना करते हो तो ये विचार मत करना कभी हमारे विचार, ये विचार क्यों हम है विचार कहीं मैंने बुझे विचार आप पढ़े नीचे में क्या बताऊँ मेरे बात क्या अलग है, कैसा विचार भैया बता दो, शांति विचार बता दो सा। और ब्रह्मचारी से शक्ति सब डाउन हो रही है, और अभी बेहोशी में ब्रह्मचारी खो रहे हैं। अब बिन बात कहूँ तो अच्छी बोला गई इन सबको, कहीं उठ के चले जाते हैं। मैं बताओ ना एक दिन एक आश्रम में देता सत्संग और थी बालिक थी उधर की, तो भी आदमी कर लगे बोले साहब एक बात कप्तान साहब सत्संग जो थे अब ब्रह्मचारी वाली बात को नहीं करूँगा, और बड़े में कहे ब्रह्मचारी की बात मत करो और बात करो जो करो जो, तो मैं फिर भाया को नहीं करूँगा, मैं सोचे मंदिर हूँ सत्संग भाया को नहीं करूँगा कोई ठीक है। और जब लड़की आया करीब 200 सीट थी उसके पास, तो बीएड का कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से, जब आया तो मैं फट बोले भाई देख मेरे को मना करेगा अभी प्रताप जी कहने लगे ब्रह्मचारी का चर्चा मत करना, या ब्रह्मचारी की चर्चा मैं करूँ कि जवान आदमी आ रहे हो और थे वो खो रहे हो और फिर दुख पा रहे होगा। तो मैं सत्य ये देता हूँ कि तुम ब्रह्मचारी को खो मत ना, ब्याह शादी से पहले अब ये ज़्यादा प्रेम छोड़ दो और पढ़ाई का ध्यान करो, नौकरी मिल जाए तो ठीक हो जाए, तो 100 में से अच्छा नंबर दो और वो काम करोगा। लड़कियाँ का देखो लड़का थारा का नहीं, तो लड़कियाँ देखो तो बहनों की तरह देखो हमारी बहना है, लड़कियाँ तो बेटा थे लड़का देखो थारा भाई है भैया समझोगा, जब तो थे रहोगा और जैसे आसक्ति खो देगा तो दिन तो थारा को ठीक बीएड बन जाए, अरे बन भी जाए थारा को परसेंटेज नहीं मिलेगा, और बन जाओगे तो थोड़ी बकवास चिंता फिक्र वगैरह रहेगी, चाहे कितना बड़ा सीनियर बन जाए चाहे कुछ बन जाए। तो मेरे तो वो तो बात शादी उम्र आ रही है, अब भी शेष जाओ तो ठीक है, मैं आयो ये बताने के लिए हूँ इनके सब थान के करूँ है जवान आदमियों थे आया सबका सब। तो ऐसे लोग कहीं सुनो कौन सा क्यों ज्ञान को न बना इसका, तो ये साधन यहाँ करने वाला आ जाता। अब रही बात आगे की, अब भैया उसको आगे सदा के लिए कैसे जाना है तो कोई आदमी ऐसे होते मन तो सदा परमात्मा मिलनू है, मन तो भाई बात बता दो बातचीत बंक के लिए इसके आगे का हमारा है, इसके आगे हमारा क्या है इसको छोड़ो आनंद को, जो आनंद ले रहे हो सुन रहे हो इसको छोड़ो, और इसको ये तो बीच में उड़ जाओ उठे आगे कौन जाओगा
दोबारा होगा। तो जब सदा यदि आना चाहते तो आगा जाओ इधर। इसको कहते हैं अलख निरंजन। साधु बोलते हैं अलख निरंजन, वो सही ने को ना रो। क्या मतलब? वो चीज़ का पढ़ाओ जो देखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, अलग कमाने जो रखा नहीं जा सकता, उसमें आ जाओ। वो यहाँ पर ये जगह बच्चे को उतारो, टिप टिप करें। इधर साधन करो तो इधर क्या आएगा? केवल राम नाम की धुन आएगी, मिट्टी धुन। वो धुनात्मक है पर धुन आ जाएगी। और धुन आखिर धुन के अंदर होगा, क्षमता आती रहेगी मन के अंदर। और धुन को सुनने वाली आ चीज़ बोल रहे आ सुना और कुछ नहीं। तो धुन सुनते 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 इधर से इसका सफ़र चोटी तक का होगा। और उसके बीच में कई लोग आते हैं, कोई लोग को अंदाज़ा नहीं है, मतलब वो बीच बस बाजते हैं, बस सबका सब नज़ारा आता है। और ये देखने वाली यह चीज़ है। और जो नज़ारा मुड़ गया वो कौनदास के नज़ारा छोड़ते थे, बस एक शब्द की धुन और उसके वो क्षमता बनी रहती है। बढ़ते बढ़ते काम करता रहता है, सब कुछ करते कराते। और जब वो चोटी के पास आ जाता है तो वो धुन भी नहीं रहती, सुनने वाली चीज़ भी नहीं रहती, एकदम गायब। और फिर होश आ जाता है। अब उस शुक्रवार को गुरु तो आपको ज्ञान देगा मेरे साहब यह हुई साहब। तो मेरे को 8 साल के बाद ये अवस्था बन गई मेरी। 1956 में महाराज जी के पास में गया था और 1962 के अंदर ये अवस्था बन गई। लाल किले में बैठे हुए सोफा सेट पर अब बैठे बन गई। तो तीसरे दिन महाराज जी छुट्टी ली वहाँ से, कि मेरी जरूरी छुट्टी थी। मैं टेक्निकल अफसर होने और मैंने फंसाया रहा था, कैडर पढ़ाना है, कोई ये जमींदार बनेगा, सूबेदार बनेगा, और ट्रेनिंग दो, ये करो वो करो, क्वालिफाइड था। तो मैंने फंसाया रखता, तो उसको छुट्टी लेनी पड़ती है अर्जुन से। मैं साहब ऐसे लो लिखे काम हो गया, बहुत जरूरी काम है कोई, जाके आज छुट्टी लेके फकीर के पास गई हो। और मैं जाके बताई मेरी ये हालत हुई। अब वो ख़त्म हो गया, तो राम नाम भी ख़त्म हो गया, न कुछ होश रहे न सुनने का होश रहे। बोला ठीक है, बोले ये आखिरी अवस्था है, आखिरी होता मारना है, तेरे को ये नहीं मारना, तेरा प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम इतना बड़ा काम करना है, तू मिशन लेके आए बड़ा काम करेंगे तुम, तो ये उर्ज में तुम जो साधारण कभी होता है चलते फिरते कर दिया, ज़्यादा ध्यान मत क्या कर इसकी तरफ। मैं मेरे बस की बात को नहीं सूरत खिंचती रहती है। बोलो अभी तेरी मंजिल पहुँची हो तू, अभी तू मुक्त अवस्था में दे रहे, जो कुछ हो रही है ना सो भी ढीला से हो रही है, तो तू बया मत करना, तो क्या होगी और बाकी बता मत है ना। तो सबका नज़ारा कर फिटनेस की तरह देखता रहे कि वो ठीक हो रही है, वो ही कर रही है, वो सब वो ही कर रही है, चौको करे तो बुरो करे, सब उसकी भी लीला से हो रही है। होनी थी ऐसे ऐसे मैं ठीक हूँ। उनके बाद में बता दिया। और ज़्यादा फिर मैं दो जाने के बाद 1-2 बार गए तो बोलते ज़्यादा तंग करेगा मैं तेरा गुरु बना दूंगा। वह गुरु महाराज क्यों मैं तो कई सत्यां सागे ठहरी बाकी जा कोई काम नहीं जाओ, अपना बाल बच्चा संभालो। और तेरे में दूसरा आ गया, कोई इंग्लैंड से, कोई पता नहीं अमेरिका से, वहाँ के साथ कोई इंडियन में 2-3 तो, और बाकी अंग्रेज लेडी डैडी आदमी। और महाराज जी बड़ी दिलचस्पी वहाँ मन बताने के लिए बहुत दिलचस्पी दी। और बच्चे अब मुझे कोई इतनी दिलचस्पी लेते कोई काम, और मेरे को उनकी बात अच्छी लगी, मैं ठहर गया। अब मैं उनके साथ साथ में फिरता रहा, महाराज जी कुछ नहीं कहा। जब 30 दिन चला गया तो बोला तेरे को छुट्टी बता दिया, तू जा, फिर क्यों ठहरे तू? यानी मतलब गुरु क्या मुख्य है ना, कि मतलब तेरे को बता दिया फिर तेरे को क्यों ठहरा तू, क्यों टाइम कोई? महाराज आप सत्संग दे रहे हो बहुत अच्छा लगे, उन्हें दर्शन करता रहे। पर दर्शन को फायदा तेरे को पहले दिन मिल गयो जो कहते, दर्शन को जो फायदा होता है वो तो तेरे को पहले दिन से मिल गयो। अब चीज़ रही ज्ञान की, तो ज्ञान तेरे को पत्रिका करा रखे अलीगढ़ से आती है तेरे पास में, मिल जाती है, वो पढ़ जाकर मैं जो सत्संग वो बैठे मिल जाती तरह, और बाकी का काम करता रहे। ऐसे बोले मेरी नज़र तेरे पर रहती है, तू रहता नहीं क्या कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, मेरी नज़र तेरे पर रहती है, तो मैं परेशान रहता हूँ, तेरे पर नज़र रहती है, तो तू मुझे तंग करेगा नहीं, इस तरह तो मैं तेरे को गुरु बना दूंगा। भारत गुरु तो बहुत बड़ा आदमी है। बोले बेवकूफ़ जिसका सबसे खोटा कर्म वो गुरु बनता है। तो तेरा कर्म ये है कि गुरुआई का कोर्स काल से ऊपर निकली हो तू, और फिर तो उल्टो जाना चाहूँ, तो तुम ये तेरे को जो मिलना था मिल गया, तो क्यों मेरे तंग गुरु बना दूंगा और उठ जाऊँ तो, और फिर तेरे चारों तरफ से खूब दुनिया फिर जाएगी, ये होगा वो होगा, तो मेरे को डरा दिया। मतलब उस दिन के बाद वो गुरुआई का विचार खत्म हो गया। फिर गुरुआई के बाद मान जाति का है तो ये गुरुआई कर ये करेगा, लालचन होगा, ये दूसरों को बता दिया कि वो यही रहो यही रहो। बोले बस मानो जाल जी आजकल आऊँ को नहीं, तो तबीयत खराब है, अच्छे जाओ। बोले मैं नहीं, फिर बात बोले मैं कौन जाऊँ, क्यों मैं काबिल को नहीं, मैं कौन जा सकूँ। तो गुरुआई गुरु जो थी वो मन से उतरेगी और काम करता है।
तो अभी इस अवस्था पर जाने के बाद, चोटी पर जाने के बाद में गुरु सत्संग करावे और कहे तू मुक्त अवस्था में जी और तू सांग मत काटना और स्वाद जैसे आदमी तो आदमी मन की रहे और नज़ारा देखता रहे, नया कर्म मत बनाना, जो देखेगा वो नया कर्म बनेगा। तो बोले ये तो परमात्मा ही लीला है, वही है सब, वही करावा। बुराई की तरफ बुराई की सोचोगे बुराई है ना, कोई बुराई को नहीं। अब बुराई की तरफ में सोचोगे बुराई है, वो उसका खेल है, वो कुदरत करा रही है सब, कुदरत नचा रही है सब बात है। तो आज के सत्संग मैंने थाना कहीं बताया कि त्रिकुटी तक अगर साधन करते हो और ये चाहोगे थारो मन काम तंग न करे तो इम्पॉसिबल है। एक तो यो गेलो है, अब ये 78 की 2 गेला है, वो फिर बाद में सत्संग बता दूंगा। 2 रास्ता ही, एक ये तो था ना बताया और प्रकाश का रास्ता, और एक दूसरा रास्ता और शब्द को वो अलग है। तो वो रास्तों में मैं अनुभव करता हूँ सदा से, तो वो फिर बता दूंगा घटाऊँ दूसरा रास्ता में कैसे कैसे होता वो। तो आज का सत्संग क्या था कि साधन कब करना चाहिए, नाम ही हो गया आज का साधन क्या था कि आपको ये साधन करना जरूरी है, क्योंकि पार होने के लिए मन को स्थिर करना जरूरी है, मन को निर्मल करना जरूरी है। तो उसके लिए तो है सत्संग, और सत्संग के बाद जब साधन करोगे तो पहला साधन जो करोगा अलग अलग है। ये पहला ये स्थान था टीका, तो दुनिया की चीज़ क्या चाहो वो मिल जाए, इच्छा करोगा आप बिल्कुल। और ब्रह्मचार्य का साधन इसमें जरूरी है। अगर ब्रह्मचार्य नहीं होगा तो साधन कर नहीं सकोगा, और ब्रह्मचार्य भी कोई नहीं रखो साधन करोगा तो दिमाग में फर्क आ जाओ, बैलेंस हो जाए। आप करता फिर ठाकर साहब देखो बता ऐसे, तो वो जरूरी है। और मीठा कैसे, और आप गृहस्थी आदमी यहाँ ब्याह शादी है तो पति को बार बार बताया जाए कि देखो साहब वो कोई चीज़ तो है कोई नहीं, अब कीमत भी निकलोगे अपना टाबरी आई और अब आप ताकत आ और वो शक्ति काम कर अपने तरीके 1 बार 2 बार 4 बताया फिर समझ आ जाए। और बिन ये नहीं कर नहीं साझे तो खेला कोई नहीं खेला बुझाओ ये खीर खांड है तो बता दो खेलो तकरीब फिकाई आ जाएगी। फिर अब फिर चलते कौन तो पत्नी बता पति पत्नी समझा दे, समझा जाए तो समझा करके कोऑपरेट करने के बाद छूटा है। ऐसे छोड़ने से गृहस्थी छोड़ी जाए तो गृहस्थी बिगड़ जाती है। मेरे एक इंजीनियर था कोई, तो मैं उसको कर दिया। अच्छा मैं ब्रह्मचारी की बात करता, ब्रह्मचारी का पालन करोगा तब ये बात नहीं। और भी चौक समझी का ब्रह्मचारी मतलब दोनों भोग कराई को नहीं, और वो आदमी भोगी कम ही था जबरदस्त। अब वो चाहता था 5 कोई नहीं कहा, उसको मैंने बताया नहीं। अब मैं लड़के होता बेटा ऐसे नहीं करना, अगले की राज्य से मामला करना, नहीं तो बहुत सारी दवाई बिगड़ जाएगी और ये आदमी बिगड़ जाएगा। अगर आदमी तो दोनों मिल करके समझ करके बात करनी चाहिए, जिसको बिगाड़ना नहीं। तो बोली जी बार बार तंग करें, कोई बात कर आओ सा 2 बार करो 3 बार करो सा 2 बार करो और टटकाई रह जाओ तो 4 बार करने बाद आप जाओ कोई के थारे दिया हूँ मैं, पर अपने थारे भलाई के लिए करी। और आदमी है तो कभी मैं तेरे दिए हूँ पर भलाई के लिए करे हूँ। बूढ़ा टूट जाएगा चाले जागो कोई नहीं दुखी होगा फिर रोग लग जाएगा, क्यों काम कर रहा समझ ये कम है। मतलब कोऑपरेट करके मांग करो गृहस्थियों को, कोऑपरेट वगैरह करे। ऐसे ज़बरदस्ती बुद्ध का भाग जा कराऊँ छोड़ गया लुगाई ने। बुद्ध की लुगाई जब बुद्ध आए वापस से आके ज्ञान क्यों दिया के बाद भापा में क्या ज्ञान हो गया। तो अवरी में थाने दी 2 बात पूछूंगी, आओ बहुत अच्छा है क्या, बहुत अच्छी बात है। पर मैं यह पूछूँ थे मैंने बिना बुलाए टाबर को मैंने छोड़ी चीज क्यों गए थे, मैं बूझ ही जाता थे। मैं यह बूझ लेता कि मैं जाऊँ मैं ज्ञान के लिए जाता हूँ तो मैं तो राजी होती थारो आर तो करीब भेजती था ना थे। यह क्या चोर की नहीं क्या गया जब ब्याह शादी करी मेरे हूँ और मेरे को देखो मुझे बिना टाबर जब मैं नहीं जाने देती जितो थे जाता मन जाता तो मैं थाने बिल्कुल खुशी के साथ उमंग से भेजती। बुद्ध के पास कोई जवाब नहीं दिखाया, मैं नट्टी तो करने के मत जाओ पर थे चोर की नहीं गया तो क्या ज्ञान होगा था ना। चोर की तरह बाजार ज्ञान तो चोखो हो गया तो मेरे ख्याल में कोई ज्ञान को लियो ये बात है। तो बात ये घर में जब रहना तो मिल करके रहना जरूरी है, बस ये बात। तो आज को सत्संग कह रहे हो, मन आपका कहाँ जाके रुकेगा, मन इस अवस्था साधन जो है ना ओम का साधन उसके ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान प्राप्त कर इसके ऊपर निकल जाओगा आप सुन में चले जाओगा ना, यानी यहाँ पर शुद्ध ब्रह्मा होगा तब फिर मन काम नहीं करेगा। एक बात और फिर दूसरे मार्ग की बात अलग बताऊंगा, काफ़ी है ना आदि तो अब ठीक है अच्छा तो राधा चले अच्छा चलो।